हमारे देश में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी कि खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। तीसरी महंगाई होती है जो चुनाव के समय छिपा ली जाती है, चुनाव के बाद चुन चुन कर बढ़ा दी जाती है। और इस बात को आप तथ्यों से जानिए। कैसे? जैसे 5 राज्यों में चुनाव के दौरान 27 फरवरी से 3 मई के बीच 66 दिन में एक बार भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। चुनाव के दौरान 66 दिन के अंदर तेल के दाम जरूर 4 बार मामूली राहत देकर कम कर दिए गए, लेकिन 2 मई को चुनावी परिणाम आने के बाद से तुरंत अब तक 42 दिन में 24 बार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े। और तब खबर यह भी है कि थोक महंगाई दर भी मई में रिकॉर्ड स्तर पर आ चुकी है। तो सवाल ये कि क्या वो आम आदमी जिसकी कमाई घटी है, जिसका रोजगार छूटा आ चुका है महंगाई में, जिसके कारण से अब ये दिक्कतें होने लगी हैं। जो हम भविष्य के लिए सेविंग करना सोचते थे वो सेविंग बंद हो गई एकदम। काम तो हमारा करना ही, हमें चलाना भी पड़ेगा, लेकिन जो हमारी सेविंग थी वो एकदम जीरो हो गई, नील हो गई एकदम। महंगाई आम आदमी को गरीब बना रही है। गरीब का मतलब यहाँ पर भूखा और कम कपड़े में या फटेहाल आदमी मत समझिए। अच्छा खासा मध्यम वर्ग भी गरीब हो रहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र में गरीबी का मतलब ये भी होता है कि सक्षम होने के बावजूद जब आप जरूरत के मुताबिक अपने और अपने परिवार के लिए खर्च नहीं कर पाते। और खर्च क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सीएसओ के आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 8,637 रुपए घटी है। एसबीआई की रिसर्च कहती है कि निजी और असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी और वेतन कटौती के कारण आम लोगों की आय में 16,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। और प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बोलती है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान ही 3 करोड़ 20 लाख भारतीय मिडिल क्लास से गरीब वर्ग में चले गए और 7 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे। महंगाई जब गरीब बनाने पर तुल गई तो आम आदमी अपनी जरूरतों को घटाकर किसी तरह घर चलाने के लिए मजबूर हो गया है। बच्चे लोगों को बोलना पड़ता है, आज ये नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, क्योंकि ये बोलने से हमें तकलीफ होती है, दुख होता है कि हम किस तरह से जिएंगे। ऐसा जीना बहुत मुश्किल हो गया है। जीना आम आदमी का मुश्किल हुआ है और महंगाई का सबसे बड़ा कारण जिस पेट्रोल डीजल के दामों को माना जा रहा है उस पर सरकार का खजाना फुल है और पेट्रोलियम कंपनियां भी मुनाफे में। केंद्र सरकार के खजाने में जब 2020 के आखिरी 9 महीने में तेल पर टैक्स से 2,35,000 करोड़ रुपए आ गए, उसी दौरान राज्य सरकारों के खजाने में भी तेल पर वैट के जरिए जनता से कुल 1,35,000 करोड़ रुपया बटोर लिया गया। जबकि मार्च 2021 के आंकड़े कहते हैं कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां भी 3,000 से 11,000 करोड़ रुपए तक का मुनाफा कमा चुकी है। तब भी क्या आम आदमी ही महंगाई का बोझ उठाकर सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का खर्चा भरेगा, या सरकारों को दूसरे तरीके भी खोजने चाहिए? इस सवाल के साथ हम आर्थिक मामलों के जानकार आकाश जिंदल के पास पहुंचते हैं। सरकार को आम आदमी से ज्यादा टैक्स देने की बजाय सरकार को चाहिए कि इसके लिए या तो शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ाए, या सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम करे, या सरकार इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा रेज करे। आज की तारीख में सरकार को इनोवेटिव तरीके अपनाने चाहिए पैसा रेज करने के लिए, ताकि राशन, वैक्सीन और वेलफेयर स्कीमों का खर्चा सरकार। अब ये बात समझना जरूरी है कि गरीबी रेखा से किसी को बाहर निकालने में वर्षों लगते हैं, लेकिन मिडिल क्लास का नागरिक गरीबी रेखा या उससे भी नीचे एक झटके में चला जा रहा है। हम महंगाई